मार्केट क्रैश या जस्ट अ स्टंट टू टेक आउट द वीक प्लेयर्स बिफोर द एक्चुअल रैली स्टार्ट्स। थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, थोड़ी सी बातें करेंगे इस वीडियो में। एंड तक जरूर देखना बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना, सब कुछ फ्री है बट आपको कंटेंट बहुत बढ़िया मिलेगा। तो चलो चलते हैं। ओके गाइस, तो हम आ गए हमारे स्क्रीन पे। आज की वीडियो में तो हम खुल के बात करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो है, किस वजह से चीजें गिर रही हैं, किस वजह से चीजें हो रही हैं। एंड एकदम बढ़िया से आपको सारा एनालिसिस देने वाला हूँ। कल का दिन मेरे ख्याल से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है। कल क्या हो सकता है मार्केट, थोड़ा सा आपको उसका भी अंदाजा देने वाला हूँ। सबसे पहले तो भैया मार्केट में चल क्या रहा है ये समझ लेते हैं। मार्केट में अभी मैं आपको बताऊं एकदम बढ़िया तरीके से। तो ब्लड बाथ का सिनारियो बन रखा है, किसमें इसमें नहीं बन रखा। निफ्टी देखो बहुत स्टेबल है, बैंक निफ्टी देखोगे बहुत स्टेबल है, बट जो मिड कैप और स्मॉल कैप है उनमें बहुत बुरा हाल इस टाइम पे हो रखा है। वहां पे एकदम मतलब मार्केट ऐसा गिर रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। देखो मैं सिंपली अगर जाके दिखाता हूँ निफ्टी स्मॉल कैप का, अगर मैं खोलता हूँ आपके लिए चार्ट, तो आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कि भैया जो कैंडल्स है ना, ये मैंने बहुत सारे लेवल मार्क कर दिए। मैं आपके सामने मार्क करके दिखाऊंगा कैसे कैसे ट्रेड लेना, क्या करना है। बट अगर आप मैं आपको एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊं तो आप देख सकते हो जो गिरा है अभी पिछले 3 दिन ही दिखा देता हूँ सिर्फ। पिछले 3 दिन में ही गिर गया 10% गिरा हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है 3 दिन में गिरना। अगर टॉप से फॉल देखते हैं, टॉप से एकदम, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भैया 15% टॉप से भी ये गिर चुका है कुछ ही दिनों के अंदर। ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। यहाँ से देखो फेब से तो एक महीने के अप्रोक्सीमेटली अंदर 15% गिर गया, विच इज अ बिग थिंग। एंड साथ ही साथ आप निफ्टी मिड कैप देखोगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि फॉल बहुत एविडेंट है, बहुत बढ़िया है। आज के दिन पे जो कैंडल बनी है बहुत एविडेंट है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे भी ड्राइंग्स ढेर सारी हैं, आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या चीजें हैं। बट ये तो पिछले 1 2 3 4 5 6 दिन से गिर रहा है यार, पिछले 6 दिन से गिर रहा है। यहाँ पे भी 6% के अराउंड ये गिर चुका है, ठीक है। आज में गिर गया 3%, बहुत बड़ी बात है ये भी। अब क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ये, सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यार इसका लिंक डाल दूंगा ये आर्टिकल का। अब स्टॉक्स ने एक आर्टिकल निकाला है, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है एकदम क्लियर भाषा में। कल के डेटेड है ये, आप देख सकते हो कल 3 बजे के अराउंड ये हुआ था। सिंपल अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि भैया जो मेजर छोटे इंडाइस है, देखो मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइस है, इन्होंने यहाँ पे क्या देखा, स्टॉप करेक्शन देखा। क्यों देखा यहाँ पे इन्होंने, सीधा सीधा से सबसे पहले तो ये समझना है कि पिछले 12 महीने में भाई 83%, 83% स्मॉल कैप बढ़े, 65% क्या बढ़े हमारे यहाँ पे मिड कैप बढ़े। तो एक बहुत ही सुपर हाइपर रैली चल रही है, एक बहुत ही बढ़िया बुल रन चल रहा है। इसके अंदर एक करेक्शन यहाँ पे लिमिटेड था। थोड़े दिन मैंने पहले वीडियोस बनाई थी, भैया करेक्शन आएगा आएगा आएगा, तब एक्जैक्टली आया नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें ग्लैंस देखने के लिए इस चीज का मिल रहा है। इसके अलावा जब भी कोई क्रैश आता है, जब भी कोई फॉल आता है ऊपर के लेवल पे जहाँ पे पैनिक बनाना इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या होता है ना, वहाँ न्यूज आना शुरू होती है। तो यहाँ पे न्यूज हमें देखने को मिल रही है कि सेबी ने यहाँ पे वार्निंग्स इशू कर दी है कि इस चीज की। आप देख सकते हो यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि भैया बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज भी, ये इंपॉर्टेंट है देखो, बहुत सारी लॉस मेकिंग कंपनीज भी बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ चुकी है। मतलब लॉस कर रही है और इतनी ज्यादा वैल्यूएशन हो चुकी है, पैसा कमा रहे हैं सब दबा के, जो कि नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पे इनको बोला गया है कि भैया देखना चाहिए रिस्क डिस्क्लोजर, सारे म्यूचुअल फंड्स को बोला गया कि भैया देख के रखना, मिड कैप स्कीम्स में स्मॉल कैप स्कीम्स में देख के रिस्क डिस्क्लोजर करना है। क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर लोग पैसा डालते हैं और म्यूचुअल फंड्स ही अगर हाई एक्सपोजर ले लेंगे ऐसी कंपनीज में जो कि इतनी ज्यादा जिनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा नहीं है बट हाइपर इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे पहुंच गई है, तो जब वो बबल बर्स्ट होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसके लिए यहाँ पे रेगुलेशन निकल चुकी है, सेबी फाइनली पिक्चर के अंदर आ चुका है। यहाँ पे आपको ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझनी है कि, और इन्होंने सीधा सीधा बोला कि म्यूचुअल फंड्स में कंसिडर रिड्यूसिंग देयर एक्सपोजर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो आपको ये देखना है कि म्यूचुअल फंड भी अब सोच रहे हैं कि भैया यहाँ पर क्या करेंगे, अब थोड़ा एक्सपोजर इनके अंदर कम कर देंगे। दे हैव ऑलरेडी जनरेटेड डिसेंट रिटर्न्स, उनको और इतने ज्यादा एक्सट्रीम रिस्क वाली पोजीशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो लार्ज कैप में शिफ्ट करेंगे। एंड उसके चलते आप देख सकते हैं नॉर्मल निफ्टी, नॉर्मल बैंक निफ्टी इतना ज्यादा नहीं गिर रहे हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप गिर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखो म्यूचुअल फंड्स को इंस्ट्रक्ट करा गया था स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए, ठीक है, देखने के लिए कि भैया उनकी एसेट स्टेबिलिटी और क्वालिटी और एबिलिटी कैसी है। तो ये चीज भी यहाँ पे फॉलो हो रही है, जिसके चलते म्यूचुअल फंड्स ने, बहुत सारा न्यूज है, बहुत सारा डिस्क्लोजर है कि भैया अब एसआईपी करेंगे, लमसम तो करेंगे ही नहीं, एसआईपी करेंगे वो भी लिमिटेड अमाउंट का करेंगे। तो ये न्यूज के चलते हुए हमें देखने के लिए मिल रहा है। वैल्यूएशन से कॉलम आपको साफ देखने को मिलेगा कि भैया बहुत रैपिड वैल्यूएशन बढ़ी है, जितने स्टॉक्स होने नहीं चाहिए थे जिस वैल्यूएशन, उस वैल्यूएशन पे आ चुके हैं। मैनिपुलेशन साफ साफ देख सकते हो, इन्फ्लुएंसर से रील बना दी, ये बनवा दिया वो बनवा दिया, जिसके चक्कर में हमें सारी चीज देखने के लिए मिल रही है। तो मेजर रीजन ये है, टैक्स टैक्स वाला कोई बात नहीं कर रहा, बट कहीं ना कहीं टैक्स हार्वेस्टिंग, टैक्स मैनेजमेंट भी हो रही है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो उस टाइम पे पोर्टफोलियो खाली वाली होता है। तो अभी इस चक्कर में सारी चीजें कंबाइन करके हमें यहाँ पे एक ड्रास्टिक फॉल और चीजें मेजरमेंट देखने के लिए मिल रही है। बट क्या ये टेक्निकल एस्पेक्ट है? नहीं, टेक्निकल एस्पेक्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल एस्पेक्ट भी हमारे लिए यहाँ पे मैटर करता है। ये मैंने आपको शॉर्ट टर्म में बता दी कि अभी पर्टिकुलरली यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली यहाँ पे आई है भैया, बॉटम से लेके अब तक आप देखोगे तो
30% की रैली आई है इसके अंदर, कितने दिनों में कुछ नहीं है, अक्टूबर से लेके अभी तक कुछ महीने, 4-5 महीनों में इतनी बड़ी रैली है, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो अगर थोड़ा आप अब देखते हो टेक्निकल एस्पेक्ट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी तो गिर गया, बट करे क्या एक्चुअल में, ये चीज अगर आपको समझनी है तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे जो हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन चल रहा था वो तो टूट गया, सीधी सीधी बात है, वो तो ये टूटते ही आज का लेवल ये यहाँ पे टूट चुका है, मिड कैप का बता रहा हूँ सबसे पहले, और साथ ही साथ मेजर ईएमए के नीचे भी यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। तो आपको सबकी साइकोलॉजी समझनी है, हमें फंसना नहीं है इस चक्कर में, हमें साइकोलॉजी समझनी है। ऑलरेडी आज एक बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया, तो कल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ एक बहुत बड़ी कैंडल वापस, क्योंकि इतना एक्सट्रीम एक्सट्रीम इतना अर्जेंट कुछ नहीं है, तो ये इतनी बड़ी कैंडल वापस भैया 3% की यहाँ तक बनना, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। वाई? द रीजन बीइंग वेरी सिंपल, अभी सपोर्ट के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट खड़ा हुआ है, ये एक बहुत मेजर सपोर्ट है। यहाँ पे ऑलरेडी एक बार इतनी ही शार्प स्वेलिंग देखो, 2.5% की इतनी ही आ चुकी है जितनी आज 3% आई है, एंड नेक्स्ट डे वाज अ सॉलिड पंप, ये भी बहुत बड़ी सेलिंग थी, इसको ऑब्जॉर्व कर लिया गया, यहाँ पे सेलिंग को ऑब्जॉर्व कर लिया गया, इसी एरिया से पहले भी सेलिंग आई थी। तो ये जो सेलर्स थे इनका ही एसएल लेके यहाँ पे क्या हुआ था, नई रैली स्टार्ट हुई थी और यहीं पर ही बार बार सस्टेनेंस मिली है। तो व्हाट आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज बताऊंगा, पहले तो आप थोड़ा सा डाटा अगर ऑब्जर्व करो मेरे साथ बैठ के, तो आपको एक छोटी सी चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, क्या आपको छोटी सी चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी भैया, जब भी यहाँ पे एक बड़ी लाल कैंडल बनी है जब जब बड़ी लाल कैंडल मिली है, उसको कंटिन्यूएशन नहीं मिली है, हरी ने खा लिया, हरी ने खा लिया, हरी ने खा लिया, तो कल एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है सपोर्ट के पास है, हो सकता है कल क्या हो, शुरुआत में थोड़ा सा गिरे, फिर एक सस्टेन देके बढ़िया पुल बैक, एक बढ़िया ऊपर की तरफ का मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज माय एक्सपेक्टेशन फॉर टुमारो। ये चीज याद रखना, अगर आप एक्सपेक्ट करोगे यार एक बहुत बड़ी वापस से लाल कैंडल बन जाए कल के दिन, तो सिर्फ आपको इतनी सी चीज समझनी है कि बहुत बड़ी लाल कैंडल अगर बनेगी, तो सबसे पहले ये एरिया टेकआउट करना प्राइस का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वो बोलूंगा कि 1230 के नीचे जब तक हार्डली क्लोजिंग नहीं होती है मत जाना डाउन साइड में भैया, यहाँ पे एक बढ़िया फंस सकते हो, ऊपर का साइड का मोमेंटम मैं यहाँ पे प्राइस के अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या इवन 200 ही ले लो, 30 भी छोड़ो 200 ही ले लो, राउंड फिगर ज्यादा बेटर रहेगा, तब तक फंसने का कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं बनता है, हम एक्सपेक्टिंग अ पंप टुमारो। ये मेरा सिनेरियो, यहाँ पे मैंने आपको रीजन लॉजिक सारी चीजें यहाँ पे बता दी है। नाउ टॉकिंग अबाउट निफ्टी स्मॉल कैप, देखो वैसे निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर ट्रेड वेट तो बनते नहीं है, बट स्टिल एक बार डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये भी बहुत ब्रूटली गिर चुका है, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी आप देख सकते हो जो हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन था वो भी ब्रीच हो गया है, ये लो टूटते ही ये चीज ब्रीच हो गई है, ये वाला सपोर्ट भी ब्रीच कर दिया, फाइनली इस सपोर्ट के पास प्राइस आके रुक गया है। बट व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अगेन आप अगर क्लोज ऑब्जर्वेशन करोगे, एक बुल रैली चल रही है, इलेक्शन अभी आना बाकी है, तो मेरे को ये नहीं लगता कि एकदम से सारी चीजें गिर जाएंगी, एकदम से धरातल में चली जाएंगी, बट कहीं ना कहीं ये करेक्शन पेंडिंग थी, और हर लाल कैंडल के बाद यार देखो, लाल कैंडल का अगले दिन देखो विक बनी नीचे की, बट ग्रीन 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 अगेन अ वेरी सॉलिड रेड कैंडल। एंड आपको एक चीज मैं दिखाता हूँ सिंपल से, आप देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर 3.5% का फॉल था, 3%, 4%, सिमिलरली फॉल थोड़ा ज्यादा है 5.5%, तो रिकवरी भी एक सॉलिड मांग रहा है यहाँ पे प्राइस, रिकवरी आती हुई हमें दिख सकती है, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, बाकी इसका इतना मैटर करता नहीं क्योंकि इसके अंदर ट्रेड बनते नहीं है। तो ये चीज इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। टॉकिंग टू निफ्टी, नाउ कमिंग बैक टू आवर निफ्टी, निफ्टी के अंदर तो इतनी बड़ी फॉल है ही नहीं यार, निफ्टी के अंदर कोई इतनी एक्सट्रीम फॉल नहीं देखने को मिल रही है, एंड दिस रीजन राइट हियर इज एन एक्सट्रीम सपोर्ट रीजन, बिकॉज ट्रेंड लाइन भी बन रही है, इसी ट्रेंड लाइन को प्राइस ने बार बार रिस्पेक्ट करा, आप आर्ली टाइम फ्रेम पे भी आके देखोगे ना, बार बार रिस्पेक्ट करे, ठीक है, कोई इसके अंदर कुछ वो बात ही नहीं है। आप देखो यहाँ पे सपोर्ट, मल्टीपल टाइम सपोर्ट, वापस से प्राइस इसी लेवल के पास आ रहा है, ये सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट है, मूविंग एवरेज भी सपोर्ट है, तो ये तो भैया बहुत ही क्रेजी सपोर्ट आपको हो जाएगा यहाँ पे 21,850 के अराउंड ले लो 21,850 टू 21,800 के अराउंड मेरे को लगता है एक बेस बन सकता है वापस एक पंप के लिए, हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे, जितनी भी इंटॉक्सिफिकेशन करनी थी, जितने भी लोगों को बाहर करना था कर दिया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फॉल रुक जाएगा, बट कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ी सी सस्टेनेंस मिल सकती है प्राइस को, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट वपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेवल के नीचे निकलता है तो डाउन साइड देखेंगे, उससे पहले आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी सीरियस डाउन साइड इन द प्राइस राइट नाउ। यहाँ पे एक बार रिजेक्शन दे दो, ये भी अगर मैं मार्क कर दूँ ना आप लोगों के लिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि भैया ये जो एरिया है यहाँ पे एक बार रिजेक्शन, दो बार रिजेक्शन, तीन बार रिजेक्शन, ऊपर गया, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, राइट नाउ प्राइस इज कमिंग बैक टू सेम एरिया, सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड सपोर्ट एरिया फॉर द प्राइस, एंड टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग अ पंप अगेन इन निफ्टी एज वेल, आई एम बीइंग एक्सट्रीम आई नो, बट कम रिस्क के साथ अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है, रिस्क मैंने डाउन साइड का आपको यहाँ पे बता दिया। कमिंग टू बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी की रेंज थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी की जो रेंज बन रही है थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। वाई? अब देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक्चुअल में चल क्या रहा है भैया, बैंक निफ्टी में ना ट्रैपिंग चल रही है खतरनाक वाली। अब आप यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ब्रेकआउट आया प्राइस का, फिर वापस जोन में आया, फिर वापस ऊपर गया, तो इसकी हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन अभी तक सस्टेन्ड है, अभी तक चल रही है,
यहाँ से ट्रेंड लाइन भी बनाऊंगा तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी यहाँ पे प्राइस के हिसाब से इसको बैंक निफ्टी को सपोर्ट ले लेना चाहिए अगर हमारा एक बनता है, क्योंकि इसने कहाँ से रिजेक्शन लिया, एक मैंने बताया था गैप फिलिंग करने का रिजेक्शन आ सकता है, गैप फिलिंग करी और यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने के लिए मिल गया, इट इज वेरी सिंपल। तो वो रिजेक्शन अपसाइड का यहाँ पे देखने मिल रहा है, इतना ज्यादा सेलिंग बैंक निफ्टी में नहीं है, बट डेफिनेटली बैंक निफ्टी कैन गो फॉर अ फॉल एज वेल, क्योंकि जो दिखता है वो होता नहीं है। अब यहाँ लग रहा है कि भैया इतना ज्यादा नहीं गिरेगा, तो हो सकता है गिर सकता है। तो इसके अंदर मैं सिंपल बोलूंगा, जब तक इस लेवल के ऊपर खड़ा है तब तक अभी के लिए रुक जाओ, थोड़ा टाइम रुको, क्योंकि बाकी इंडाइसिस में कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बढ़िया सा पंप देखने के लिए मिल सकता है। सो बैंक निफ्टी को भी मैं वो बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा मैं श्योर नहीं हूँ बैंक निफ्टी में, क्योंकि नीचे का डाउन साइड इसके अंदर पोटेंशियल अच्छा बाकी है अभी। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू वेट एंड वॉच फॉर बैंक निफ्टी, बट टिल द टाइम दीज लेवल्स आर स्टिल इंटैक्ट, वी कैन वेट एंड वी कैन वॉच बैंक निफ्टी भी। यहाँ पे भी एक पंप आ सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा जोन है, ये एक अच्छा जोन है पंप का, यहाँ पे हमें एक अच्छा बाउंस देखने के लिए मिल सकता है। तो 46.5 देखो, 46.500 के ऊपर ऊपर जब तक है, लेट इट गो। उसके नीचे आता है तो सीधा फिर आपको 800 से 900 फॉल का पॉइंट देखने के लिए मिलेगा, फॉल देखने को मिलेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये सिंपल एनालिसिस मैंने दे दिया। कल के दिन आप अगर बाउंस एक्सपेक्ट भी कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाउंस पे पूरे अपने सारे पैसे लगा दो, बट अगर एक्सपेक्ट कर भी रहे हो कल के दिन बाउंस, तो पहले हो सकता है कि या तो दो आउटकम्स, जितने मैंने पहले का डाटा भी स्टडी करा था, टू आउटकम्स कैन हैपन। पहला आउटकम क्या हो सकता है, एक आउटकम हो सकता है कि मार्केट खुले, नीचे खुले थोड़ा सा, फिर एक क्लाइंब करने लगे और सीधी रैली में चल जाए। दूसरा हो सकता है कि मार्केट 12:30 के बाद निकले। अब 12:30 के बाद वाला प्रोबेबिलिटी भी अच्छा है, वाई, बिकॉज 2 दिन अब यहाँ पे ट्रेंडिंग हो गए हैं, बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली नहीं, बट निफ्टी वगैरह में भी आप देखोगे या छोटे में भी देखोगे, तो 2 दिन ट्रेंडिंग हो गए हैं। 2 दिन ट्रेंडिंग होने के बाद एक अच्छा एक्सपेक्टेशन होता है कि एक हॉट हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, दो आउटकम हो सकता है। सुबह ही स्ट्रेंथ दिखती है अच्छी, सॉलिड 15 मिनट की कैंडल बढ़िया बनती है ग्रीन, तो उसके साथ एक रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो 12:30 के बाद यहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं। रीजंस आर वेरी सिंपल व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड देयर इज नो नीड टू वरी। अगर आपके एसएल आ रहे हैं तो यार वो टेक कर लो, मैं कैपिटल कैश इन हैंड रखो। नीचे से एक बार भी बढ़िया रैली पकड़ेंगे तो फिर एक प्रॉपर रैली का पॉइंट हम बन सकते हैं, पार्ट हम बन सकते हैं, चाहे जहां पे भी आए वो अच्छी खासी फॉल भी आए, सो वी कैन पार्ट बी अ पार्ट ऑफ द गुड रैली। सो काइंडली वेट फॉर दैट एंड काइंडली अंडरस्टैंड द एनालिसिस, इट इज वेरी सिंपल। अब अगर आप एक लास्ट अनाउंसमेंट यही करनी है कि अगर आप एक बढ़िया सा वो ढूंढ रहे हो, ब्रोकर ढूंढ रहे हो, इसके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस, बहुत सारी फैसिलिटीज एंड इट कंप्लीटली फ्री है, तो आप एंजल वन में अकाउंट खुलवा सकते हो फ्रॉम माय लिंक इन बिलो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से फ्री अकाउंट खुलवा सकते हो। इसमें आपको मेरे एफएनओ गाइडेंस का भी एक्सेस मिलेगा, एक जो हम कम्युनिटी क्रिएट करें उसका भी एक्सेस मिलेगा। सो ट्रेड करना है तो आप इसमें खुलवा सकते हो एंजल वन में अकाउंट, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड, भैया नीचे लिख के जाना, मेरे को अच्छा लगता है वॉच टिल द एंड, एंड आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।